लाहौर में खुलकर बादलों की बरसात, कभी कम कभी ज्यादा बारिश। शहर में सुरमई बादलों का राज, मौसम लाजवाब। रिमझिम और तेज बारिश ने फिर सर्दी बढ़ा दी। ठंडी हवाओं के बसेरे ने शहर का पारा 15 डिग्री तक गिरा दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बादल बरसते रहेंगे। ईद तक मौसम ठंडा और बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। बारिश भी बेअसर, लाहौर में स्मॉग का कहर, फजाई आलूदगी ने फिर सर उठा लिया। बारिश के बावजूद लाहौर 189 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। अल्लामा इकबाल टाउन 181 और गुलबर्ग 179 पॉइंट के साथ सर फहरिस्त। मॉडल टाउन, भरकी रोड और DHA में भी मुसरे सेहत रिकॉर्ड की गई। शहर में वक्फे से बारिश। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की MD वासा को फील्ड में टीम्स मुतहरिक रखने की हदायत। कहते हैं नशेबी इलाकों से बर वक्त निकासी आब और अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाए। शहरियों से गुजारिश है निकासी आब के लिए अज खुद मेन हॉल के ढक्कन मत उतारें। वजीर आला की हदायत पर मॉनसून सीजन से कबल लाहौर के मुतअद्दिद ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स को फाल किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज से चीनी कौंसलर जनरल सनयान की मुलाकात। स्ट्रेटजिक ताउन और CPEC को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने पाक चीन दोस्ती को फ़कीदुल मिस्ल करार दे दिया। दफ़ाई ताउन और दीगर ममालिक के साथ कशीदगी कम करने में ताउन पर इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटजिक शराकतदारी और दोस्ती पर जोर। मरियम नवाज ने कहा चीन ने पाकिस्तान के इलाकाई सलामती, खुद मुख्तारी और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। चीनी कौंसलर जनरल सनयान ने कहा दरीना दोस्ती की बहुत कदर करते हैं। मरियम नवाज ने दौरा चीन की दावत शुक्रिया के साथ कबूल कर ली। कच्चे के पुलिस जवानों के लिए खुशखबरी। 451 एहलकारों का हार्ड एरिया अलाउंस बढ़ाने का फैसला। सूबाई काबीना के इजलास में मंजूरी दी जाएगी। एक एहलकार को 18,000 से 25,000 रुपये फी कस हार्ड एरिया अलाउंस दिया जाएगा। ईद से कबल मुर्गी के गोश्त ने महंगाई का रूट पकड़ लिया। ब्रायलर गोश्त 7 रुपये महंगा होकर 533 रुपये किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर होलसेल 354 और परचून रेट 368 रुपये फी किलो हो गया। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे होकर 205 रुपये दर्जन हो गए। महंगाई की लहर बरकरार। मार्केट में मुर्गी का साफी गोश्त 600 रुपये जबकि मटन 3200 रुपये किलो तक पहुंच गया। बीफ भी 1500 रुपये किलो हो गया। शहरी कहते हैं पाकिस्तान में जब भी कोई त्यौहार आता है ताजर अशिया सस्ती करने के बजाय मजीद महंगी कर देते हैं। लोगों का जीना हराम किया हुआ महंगाई ने। हर चीज़ हर दिन जो ना आज रेट लेने जाते हैं अगले दिन से पिछले दिन से 10 रुपये 20 रुपये महंगी चीज़ होती है। चिकन लें, अपना मटन लें, बीफ लें या इसके अलावा कोई भी और दूसरी प्रोडक्ट्स लें तो हर रोज़ जो कल रेट लिया होता है उससे 10, 20, 30, 50 रुपये तक फ़र्क होता है। रमज़ान ख़त्म होने को आ गया, फलों की कीमतें ना घट सकी। खजाफरोच और दुकानदार मुंह मांगे दाम बटोरने में मसरूफ़। जबकि केला 250 रुपये दर्जन, कंदहारी अनार 630 से 400, अमरूद 150, पपीता 200 रुपये मुगला। ईद से कबल सब्ज मसाला जात मजीद महंगे हो गए। लहसुन चाइना 515, अदरक थाईलैंड 280 रुपये किलो हो गया। जबकि आलू 20, प्याज 60, टमाटर 70, लीमू चाइना मेथी 60 रुपये किलो। जबकि फूल गोभी 40, शिमला मिर्च 90 रुपये किलो हो गई। पंजाब हुकूमत का डिजिटल पंजाब की जानब बड़ा कदम। ई-बिज़ पोर्टल पर 18 महकमों की 252 खिदमात ऑनलाइन फ्राहम कर दी गई। 15 अप्रैल तक पोर्टल पर मजीद 48 सरकारी खिदमात का इजाफा किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ई-बिज़ पोर्टल का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी की तमाम सरकारी खिदमात को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करके मैनुअल सिस्टम ख़त्म करने की हदायत।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर मुकर्रा से जायद किराया वसूल करने पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम इस्लाम में मुकर्रा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम की हदायत। डिप्टी कमिश्नर को जायद किरायों की वसूली और टिकट ब्लैक रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, ईद पर घर को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईद की खुशियां अपनों के संग परदेसियों ने वापसी की पैकिंग कर ली। लाहौर अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश ही रश, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। चांद रात और ईद उल फितर के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। लाहौर समेत सूबा भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, अजाफी नफरी तैनात होगी। अहम मकामात पर लेडी पुलिस समेत 17,000 से जायद अफसर और एहलकार तैनात होंगे। तर्जमान पुलिस के मुताबिक लाहौर में चांद रात पर 5,000 ऑफिसर और एहलकार सिक्योरिटी फ्राइज अंजाम देंगे। ईद उल फितर पर लाहौर समेत सूबा भर में 29,000 ईद इज्तिमात के लिए 47,000 से जायद एहलकार तैनात होंगे। ईद की शॉपिंग अरूज पर, बच्चा पार्टी की नॉन स्टॉप फरमाइशें, जबकि खवातीन ने शॉपिंग के फाइनल राउंड की तैयारी कर ली। मर्द हजरात ने भी तेजी पकड़ ली। बाजारों शॉपिंग मॉल्स में दिन धरने की जगह न रखी, जबकि खवातीन का ज्वेलरी के स्टॉल्स पर भी खिड़की तोड़ रश। मर्द हजरात को जूतों और सैंडल्स की तलाश। ईद उल फितर में चंद रोज बाकी शहर के बड़े शहर बाजारों में भी रश अपने अरूज पर। खास तौर पर लिबर्टी मार्केट में खरीदारों का गैर मामूली हजूम देखने में आ रहा है, जहां हर तरफ गहमा गहमी और रौनकों का समा है। सब कंप्लीट हो चुकी है और मतलब यहाँ पे इस वक्त बच्चों के शूज़ जूते लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं, बट वो भी ले लिया हम लोगों ने। अब मेकअप लेने के लिए जा रहे हैं। मेरी तैयारी खत्म हो, बिल्कुल सारी फिनिश हो गई है और कपड़े भी सही सिल गए हैं। मार्केट्स में खरीदारों का गैर मामूली रश। दुकानदार कहते हैं इन दिनों ग्राहकों की तादाद मामूल से कहीं ज्यादा हो गई है। खवातीन अपनी शॉपिंग के साथ बच्चों की तैयारी पर भी खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। बच्चों के आर्टिकल्स में आजकल ज़्यादा जो है ना वो चल रहा है, फर्शी शलवार के साथ कुर्ती चल रही है, फ्रॉक वगैरह चल रहे हैं, फैंसी सूट इसकी ज़्यादा डिमांड है छोटे बच्चों में ज़्यादा। बड़ों का तो आपको पता होता ही रहता है, लेकिन इस दफ़ा जो है ना बच्चों ने ज़्यादा जंप की है। 1 ईयर to 5 ईयर से ना वो ज़्यादा फैंसी हो गया। ईद उल फितर पर सर पर आ गई, जबकि दर्जियों का काम भी अरूज पर पहुंच गया। दर्जी कहते हैं बुकिंग मुकम्मल है, लेकिन इसके बावजूद ग्राहक आ रहे हैं। हमारी मजबूरी है, ज़्यादा सूट सिलाई नहीं कर सकते, टाइम कम और काम ज़्यादा है। जी लोग अभी भी आ रहे हैं क्योंकि 2 दिन तो बाकी हैं। हमने जितना वो ऑर्डर मतलब करना होता है, लिमिट हमारी एक होती है, हम वो क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लाइट शेड्यूल का भी सिलसिला होता है, लाइट भी शट डाउन हो सकती है। तो हमने तकरीबन अपना ऑर्डर जो काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। अब जो पेंडिंग चल रहा है इस वक्त, लेकिन वो हमारे टारगेट में इंशाल्लाह। और रही बात कस्टमर की, कस्टमर चांद रात तक आते रहते हैं। सूबाई वज़ीर तमीरात व मौसलात मलिक सुएब अहमद बर्त की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। बाबा फरीदुद्दीन मकसूद गंज शखर की मज़ार की बहाली का जायज़ा लिया। दरबार में अब तक की तमीराती पेशरफ्त पर सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी गई। मलिक सुएब अहमद बर्त ने ताज़ीन व आराइश के काम को जल्द मुकम्मल की हदायत दी। मशरक़े वस्ता में जंगी सूरत हाल ने परवाज़ें उल्ट पुल्ट कर दी। मज़ीद 92 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं, जबकि लाहौर एयरपोर्ट से कुवैत, दोहा, बहरीन, अबूधाबी की 2 तरफ़ा 18 परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान से 19 रोज़ के दौरान मनसूख परवाज़ों की तादाद 2092 हो गई। जम्मू और कश्मीर प्रॉपर्टीज़ को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने का फैसला। वफाकी वजारत बराए उमूर कश्मीर और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के दरमियान अहम MOU साइन हो गया। पाकिस्तान में चीन की खैर सगाली सफ़ीर आमिर अली कहते हैं ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग से खित्ते की माइशत पर मनफी असरात मरतब होंगे, जबकि मशरक़ वस्ता की DGP में नुमायाँ कमी वाक़या हो सकती है। अखंड भारत बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। देखिए, ईरान जो है ना वो
पाकिस्तान के साथ एक स्पेशल फॉर्मेट में डील कर रहा है। आपने जैसे जिक्र किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज़ है, डेफिनेटली इट इज़ क्लोज, लेकिन जो दो पाकिस्तान के वहाँ पे LNG के खड़े थे शिप, उनको पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट की इजाज़त दे दी है। किसने दी है? ईरान ने। पाकिस्तान को ऑयल मिल रहा है कहाँ से? सऊदी अरेबिया से और रेड सी से। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की एनर्जी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रही है, लेकिन हाँ, ग्लोबल क्राइसिस आएंगे वो इकॉनमी पे आएंगे। अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम अदालतों पर ना डालें, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का CCPO पर इजहार नाराज़गी। रिमार्क्स दिए, आप आला सतह की मीटिंग्स में भी अपनी नाकामियों का एतराफ़ किया करें। सेशन जजेस के साथ पुलिस चलान के मामले पर ताउन नहीं करती। CCPO लाहौर ने कहा कि चलान में ताख़ीर पर 1100 ऑफिसरों को सजाएं दी। रात लेट नाइट DSP थानों में बैठा करेगा। इसका मकसद चलानों को बरवक्त अदालतों में पेश करना है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने फ्रॉड केस के मुलजिम अनवार अहमद दरख्वास्त जमानत पर समाअत की ट्रायल, जबकि ट्रायल कोर्ट से केस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। CCD के मुबैना मुकाबलों के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर, जबकि मुबैना पुलिस मुकाबले रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल एक्टोरिज्म पैनल की जानब से अजहर सदीक एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्त दरख्वास्तों पर समाअत, जबकि अदालत ने फ्रीकैन को जवाब दाखिल कराने की हदायत कर दी। हुकूमत ने जवाब दाखिल कराया और ना ही अटॉर्नी जनरल अदालती मुआवनत के लिए पेश हुए। अदालत ने समाअत 31 मार्च तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अनवार हुसैन ने लाहौर प्रेस क्लब के अरशद अंसारी समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। मंशियात फरोशों के खिलाफ माका मंडी पुलिस इन एक्शन। मंशियात फरोश मुदस्सिर मंशियात समेत गिरफ्तार, जबकि तर्जमान के मुताबिक मुलजिम से 3 किलो से जायद मंशियात बरामद। खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। गुलशन इकबाल पुलिस ने देसी शराब की बड़ी खेप पकड़ ली, जबकि मुल्जिम इफ्तिखार ने ईद पर 200 लीटर शराब की सप्लाई देना थी। पुलिस ने मुताबिक मुल्जिम को वहदत रोड हाथी चौक से गिरफ्तार किया गया। रिंग रोड पुलिस ने तेज़ रफ्तारी के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। 160 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से गाड़ी चलाने पर FIR दर्ज करके गाड़ी जब्त कर ली गई। ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर गदागर फंस गए, जबकि पुलिस ने शिकंजा कस दिया। लाहौर पुलिस ने रमजान मुबारक में 110 पेशावर गदागरों को गिरफ्तार कर लिया। शहर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। राहगीर खवातीन से छेड़छाड़ और हरासा करने की वीडियो वायरल। गालम मार्केट पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खातून कॉलेज रोड पर घर वापस जा रही थी। मुलजिम ने छेड़खानी और हरासा किया। राहगीर लड़कियों को हरासा करने वाले औबाश की शामत आ गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम असद को बोकेवाल रोड से ट्रेस किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम घर से आती जाती लड़कियों पर आवाज़ें कसता और नाजेबा इशारे करता था। मफरूर इश्तियारियों के गिर्द घेरा तंग। दाता दरबार लारी अड्डा और शफीकाबाद से 4 इश्तियारी पकड़े गए। मुलजमों में इमरान, सुलेमान, कामरान और शहजाद शामिल। इश्तियारी चोरी और बोगस चेक के मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। CCTV फुटेज ने मोटरसाइकिल चोर ग्रुप पकड़वा दिया। काले मार्केट पुलिस ने 4 रुकनी ग्रुप को गुलबर्ग तरीक से गिरफ्तार कर लिया। मुलजमों ने चंद रोज कबल एक ही दिन में 2 मोटरसाइकिलें चोरी की थी। पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का अमल मजीद तेज। पंजाब भर से 32,932 अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट हो गए, जबकि तर्जमान की पुलिस के मुताबिक 401 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट पर मौजूद हैं।
पंजाब पहले से ज़्यादा महफूज और मजबूत पंजाब पर बे 100 रोज़ में 51 लाख से ज़ायद चलान टिकट जारी, जबकि तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अब 90% से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस लेकर गाड़ी चला रहे हैं। कम उम्र ड्राइवर्स की तादाद में 92% कमी रिकॉर्ड की गई है। हेलमेट की खिलाफ वर्जियों पर 14 लाख से ज़ायद चलान टिकट जारी किए गए। फ़खर जमान ने फिटनेस ना होने का एतराफ़ कर लिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ को एक्स पर जवाब, कहा आकिब जावेद बिल्कुल दुरुस्त थे, 50 ओवर्स के लिए फिट नहीं था। नेशनल T20 कप फिटनेस टेस्ट क्लियर करने के बाद खेल रहा हूं। अब्दुल रऊफ ने आकिब जावेद पर फ़खर जमान की फिटनेस ना होने पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया था। PSL 11 ट्रॉफी की स्कर्दू में नुमाइश। स्कर्दू एयरपोर्ट और अपर कचवारा झील पर ट्रॉफी के जलवे बखेरे, जबकि PSL का आगाज़ 26 मार्च को होगा। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला होगा। PSL 11 की ऑनलाइन टिकटों की फ़रोख्त शुरू। फिजिकल टिकट 24 मार्च से दस्तयाब होंगी। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान? फाइनल में 3 कारी मते मुकाबले। पेशावर के अहमद आकाशा, कराची के मोहम्मद उस्मान और लाहौर के मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ में मुकाबला। फाइनल मुकाबले के पहले रोज़ कारी अहमद आकाशा ने खूबसूरत तिलावत की। नताइज का ऐलान रमज़ान मुबारक के आखिरी रोज़ किया जाएगा। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीज़न 3 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाज़रीन न्यू न्यूज़ पर इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।